हेलो दोस्तों, वेलकम टू विजडम यूपी गवर्नमेंट एग्जाम चैनल। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। राधे राधे, जय श्री श्याम, जय महाकाल, जय महादेव। फटाफट से भाई दोस्तों क्लास में आ जाइएगा, क्लास की शुरुआत कर देते हैं, है ना। और जैसे कि आपको पता है दोस्तों, अपनी जो क्लास होती है मॉर्निंग में 8 बजे करंट अफेयर्स की, और अभी पिछले दिनों से मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स जो पिछले 6 से 7 महीनों में पूछे गए हैं, है ना। और हर एग्जाम में करंट अफेयर्स में यही आता है, पिछले 6 से 7 महीने का करंट अफेयर्स आपसे पूछा जाता है। और टॉपिक वाइज दोस्तों करंट अफेयर्स पढ़ने का फायदा ये होता है कि आप लोग क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट को गेन कर सकते हैं और एग्जाम में उस चीज का आपको फायदा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, क्लास की शुरुआत करने से पहले एक बार सारे के सारे थम्स अप कर देंगे कि सर हम लोग रेडी हैं, फटाफट से क्लास की शुरुआत कीजिएगा, है ना। तो आप लोगों के लिए स्पेशल जो टेस्ट सीरीज है दोस्तों, वो किसकी है? यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम 2025, जिसमें हमने विजडम क्लासेज की तरफ से आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज है, जिसमें जीके जीएस के 15-15 टेस्ट, मैथ और रीजनिंग के 10-10 टेस्ट, और हिंदी और इंग्लिश के 9-9 टेस्ट, यानी कि टोटल आपको 68 टेस्ट मिलेंगे 99 के प्राइस में। मात्र 99 रुपए में आप लोगों को ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा आपका कि सर कैसे परचेज करें, तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर है ये ऐप, है ना। प्ले स्टोर पे जाके विजडम नर्सिंग क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, वहां पर आपको ये कोर्स मिल जाएगा, डायरेक्ट वहां से आप पेमेंट कर सकते हैं। नहीं तो आप क्या करेंगे, आप लोग इस नंबर पे क्यूआर कोड सेंड कर देंगे और उनको कॉल करके बता देंगे कि मुझे ये कोर्स परचेज करना है। कौन से नंबर है? 8005820782। इस नंबर पे आप लोग कॉल कर लीजिएगा और वहां से आप डायरेक्ट भी इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। चलिएगा, ये इस कोर्स की वैलिडिटी क्या रहेगी? 1 साल की वैलिडिटी रहेगी, जिसमें 68 टेस्ट पढ़ेंगे अपन, है ना। 68 टेस्ट 99 रुपीज में। आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं दोस्तों? आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं मिलिट्री एक्सरसाइज, यानी कि सैन्य अभ्यास। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये टॉपिक लेके आया हूं। उम्मीद करूंगा कि आपको हर चीज याद होगी, समझ में आएगी, और टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पढ़ने से बहुत फायदा मिलेगा आप लोगों को एग्जाम में। ये चीज मुझे पता है, क्योंकि अगर वही स्टूडेंट बता सकता है जो प्रीवियस ईयर पेपर देखा हुआ है या खुद एग्जाम देता है ना। तो सैन्य अभ्यास या मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में आपसे किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है? जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल एक मिलिट्री एक्सरसाइज यहाँ पे लिख दी, टाइगर क्लॉ। क्या? टाइगर क्लॉ। तो आपसे क्वेश्चन में जो क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी वो यही होगी कि टाइगर क्लॉ भारत और किस देश के मध्य वायुसेना अभ्यास है। तो दोस्तों आप लोगों को याद रखना है, जो टाइगर क्लॉ है वो भारत और अमेरिका, किसके बीच? भारत और अमेरिका के बीच में टाइगर क्लॉ जो सैन्य अभ्यास है वो है। 17वां नोमैडिक एलिफेंट जो है, 17वां नोमैडिक एलिफेंट है, वो है भारत और मंगोलिया के बीच में। भारत और मंगोलिया की थल सेना के बीच में ये अभ्यास है, याद रख लेना। तो आप लोगों को याद रखने हैं। फटाफट से क्लास में आ जाओ भाई, है ना। क्लास में आ जाओ, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आप लोगों का ये होने वाला है। चलो, टाइगर क्लो, टाइगर क्लो, टाइगर भारत और अमेरिका, 17वां नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया, और मंगोलिया की कैपिटल क्या है ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बताओ भाई, मंगोलिया की कैपिटल क्या है? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कौन बताएगा भाई सबसे पहले? फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करो, बताओ। मंगोलिया की कैपिटल, मंगोलिया की कैपिटल की मैं अगर बात करता हूं तो दोस्तों याद रखना, मंगोलिया की कैपिटल है उलान बटोर, है ना। क्या है? उलान बटोर। क्या पता है एग्जाम में स्टैटिक जीके में आपसे क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि देश की और राजधानियां ये आप लोगों को याद होनी चाहिए, है ना। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? तिस्ता प्रहार। तिस्ता प्रहार किस देश के बीच में जो अभ्यास है ना। भारत और किस देश के बीच में तिस्ता प्रहार जो अभ्यास है वो किया जाता है? थल सेना अभ्यास है, याद रखना, है ना। बताओ भाई, तिस्ता प्रहार। तिस्ता प्रहार अगर आपसे पूछ ले तो ये किसी देश के साथ में अभ्यास नहीं किया जाता, ये मात्र भारतीय सेना आपस में एक सेना अभ्यास करती है ना। इसके बारे में आपको याद रखना है। और पश्चिम बंगाल में ये किया गया, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तीसरा प्रहार किसका है दोस्तों? भारतीय सेना, भारतीय सेना। और ये इस बार कहां पर हुई है? तो 2025 में तीसरा प्रहार पश्चिम बंगाल में हुआ है, पश्चिम बंगाल। ये फैक्ट भी आप लोग याद कर लीजिएगा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं हो। तो टाइगर क्लो हो गया, 17वां नोमैडिक एलिफेंट हो गया, तीसरा प्रहार हो गया, ये तीनों के तीनों तो आपको
याद होने चाहिए। डन। चलो, नेक्स्ट है दोस्तों डेजर्ट फ्लैग 10, है ना, ये बहुराष्ट्रीय सेना अभ्यास है। बहुराष्ट्रीय सेना अभ्यास है। कौन सा, क्या नाम याद रखोगे आप? आपको नाम याद रखना है कौन सा, डेजर्ट फ्लैग। कौन सा, डेजर्ट फ्लैग। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, याद कर लेना, डेजर्ट फ्लैग, और इसका 10वां संस्करण है डेजर्ट फ्लैग। डेजर्ट फ्लैग 10। डेजर्ट फ्लैग 10 जो है, ये एक बहुराष्ट्रीय है। इसमें कोई भी देश कंपटीशन में भाग ले सकता है ना, ये बहुराष्ट्रीय सेनाभ्यास है। लिख लीजिएगा। इसमें कोई फिक्स नहीं है कि भारत और इसी देश के बीच में ये सेनाभ्यास होगा, ये एक बहुराष्ट्रीय सेना अभ्यास है। सैन्य अभ्यास, ठीक है। और दोस्तों याद रखना, ये जो इसका 10वां संस्करण हुआ है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ये कहाँ पे हुआ है? अगर आपसे ये पूछ ले कि ये कहाँ पे हुआ है, तो दोस्तों ये हुआ है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। कहाँ पे हुआ है ये? संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है। ये फैक्ट भी आप लोगों को याद रख लेना है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और पूछे जाते हैं। ठीक है, तो डेजर्ट फ्लैग 10 का नाम आप लोग याद रखेंगे। अरे कर लोगे याद, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी प्रकार की। चलिएगा, डेजर्ट फ्लेट हो गया। अब बात करते हैं 6वां डस्टलिक अभ्यास। कौन सा, छठा या 6वां डस्टलिक अभ्यास? डस्टलिक अभ्यास, ये आपसे पूछा जाता है। छठा डस्टलिक अभ्यास, ये आपसे पूछा जाता है। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ भाई, छठा डस्टलिक अभ्यास जो है, वो किस किस देश के बीच में होता है? तो याद रखना, कमेंट बॉक्स में पहले आप लोग आंसर करेंगे, अगर कहीं आप लोगों ने पढ़ रखा है तो। बताओ भाई। भारत और उज्बेकिस्तान, बिल्कुल, भारत और उज्बेकिस्तान। भारत व उज्बेकिस्तान, ये आप लोगों को याद रखना है। भारत व उज्बेकिस्तान। डन। बताओ भाई, कोई डाउट? कमेंट बॉक्स में फटाफट बताएंगे आप लोग, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। भारत व उज्बेकिस्तान का नाम आप लोग याद रख लेना। बताओ, हो गया याद? हाँ, ये कहाँ पे हुआ है? अगर आपसे ये पूछ ले तो ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? इसका आयोजन हुआ है पुणे में। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? इसका आयोजन दोस्तों हुआ है पुणे में। ये आप लोग याद रख लेना। चलिएगा भाई, नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को ये लिखवा रहा हूँ ताकि आप लोग याद कर लो, है ना। डेजर्ट फ्लैग यानी बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास कहाँ पर? यूएई। छठा डस्टलिक अभ्यास जो है, भारत और उज्बेकिस्तान में हुआ है। उज्बेकिस्तान की कैपिटल बताएंगे सभी, है ना। चलो, इंद्र 2025, कौन सा इंद्र? इंद्र 2025, ये भी एक सैन्य अभ्यास है। और ये किसके बीच में? तो इंद्र को अपन कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं ना दोस्तों, है ना। तो आप लोग याद रख लेना, इंद्र से, इंड से हो जाएगा इंडिया, और आर से हो जाएगा रशिया। तो किसके बीच में दोस्तों? भारत और रूस के बीच। भारत व रूस के बीच, भारत व रूस के बीच जो है वो ये सैन्य अभ्यास हुआ है। डन। लिख लो भाई, कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में बताएंगे सभी। 14वां इंद्र अभ्यास जो है वो भारत और रूस के बीच में। और ये दोस्तों याद रखना, ये एक नौसेना अभ्यास है। कौन सा है ये एक नौसेना अभ्यास है। नौसेना अभ्यास, ये आप लोग याद रखेंगे। डन। तो दोस्तों अभी तक मैंने कितना बता दिया? डेजर्ट फ्लैग बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। डस्टलिक अभ्यास जो है वो भारत और उज्बेकिस्तान का है। इंद्र 2025 है, तो वो भारत और रूस का है। किसका है? भारत और रूस का है, ये आप लोग याद रखेंगे। डन। चलिएगा, नेक्स्ट की बात करता हूं दोस्तों, 7वां अभ्यास। नेक्स्ट की मैं बात करता हूं 7वां अभ्यास, और 7वां अभ्यास कौन सा है ये आप लोग लिख लो, है ना। 7वां अभ्यास दोस्तों प्रचंड प्रहार अभ्यास। कौन सा? प्रचंड प्रहार, प्रचंड प्रहार अभ्यास। प्रचंड प्रहार अभ्यास जो है वो किसका है? कमेंट बॉक्स में सभी बताएंगे। प्रचंड प्रहार अभ्यास, प्रचंड
प्रहार अभ्यास किसका है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। और प्रचंड प्रहार है भाई भारतीय सेनाओं के बीच में ही होता है। और अभी 2025 वाला ये जो अभ्यास है वो अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, ये आप लोग याद रखना। प्रचंड प्रहार अभ्यास किसके बीच में है, भारतीय सेनाओं के बीच में, भारतीय सेनाओं के बीच में। ठीक है, भारतीय सेनाओं के बीच, भारतीय सेनाओं के बीच में ये अभ्यास है। और ये अभी कौन कहां पर हुआ है, तो याद रखना ये हुआ है अरुणाचल प्रदेश में, ये हुआ है अरुणाचल प्रदेश में, ये आप लोग याद रखेंगे भाई। बताओ कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो, है ना। समझ आ रहा है, ये आप लोग बार बार देखना। याद कैसे होगा, ये बार बार देखने से याद होगा, इसकी कोई भी ट्रिक नहीं है। अगर ट्रिक होती तो मैं पूरी कोशिश करता आप लोगों को याद करवाने की, भाई हर चीज की ट्रिक नहीं होती है ना, हर चीज की ट्रिक नहीं होती, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको याद कर लेंगे। चलो, प्रचंड प्रहार, प्रचंड प्रहार भारतीय सेनाओं का, और कहां पर हुआ है, तो अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। चलो नेक्स्ट, 12वां खंजर अभ्यास, 12वां खंजर अभ्यास, 12वां खंजर अभ्यास, ये आप लोग याद रखना। 12वां खंजर अभ्यास कहाँ पे हुआ है, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएंगे भाई। 12वां खंजर अभ्यास, ये सारे के सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है भाई, तो इसको याद कर लेना। खंजर का जैसे ही नाम याद रख लो तो भारत और किर्गिस्तान का नाम याद रखना आपको। किसका, भारत व किर्गिस्तान का, भारत व किर्गिस्तान का नाम आप लोग याद रखना, भारत व किर्गिस्तान का नाम आप लोग याद रखेंगे। और किस में, तो भारत और किर्गिस्तान का खंजर अभ्यास में आप लोग जो है नाम याद रखेंगे। डन, कोई दिक्कत, फटाफट बताओ भाई। ट्रोपिक्स अभ्यास बताना है इसके बाद में आपको, ट्रोपिक्स अभ्यास, कौन सा, ट्रोपिक्स अभ्यास, ट्रोपिक्स अभ्यास सभी बताएंगे। ट्रोपिक्स अभ्यास जो है वो किस किस सेनाओं के बीच में हुआ है, 2025 के ही है ये सारे, है ना, तो याद रखना ट्रोपिक्स अभ्यास। और जिसके भी भाई याद नहीं हो रहा है इसको लिख लीजिएगा, लिख लिख के बार बार डेली रिवीजन करना, अपने आप याद हो जाएंगे आपको। ट्रोपिक्स अभ्यास, ठीक है। ट्रोपिक्स अभ्यास दोस्तों बंगाल की खाड़ी में हुआ है, और ये भारतीय नौसेना के बीच में होता है। किसके बीच में, भारतीय नेवी यानी भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी के बीच में होता है, भारतीय नौसेना के बीच में होता है, ये आप लोग याद कर लेना। कौन सा, ट्रोपिक्स अभ्यास। और ये कहाँ पे हुआ है, ये अभी बंगाल की खाड़ी में होता है, यानी कि बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, ये आप लोग याद रख लेना। डन है, कोई दिक्कत। ट्रोपेक्स अभ्यास, अब बात करते हैं 23वां अभी वरुण अभ्यास हुआ है। कौन सा, तो वरुण अभ्यास, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। वरुण अभ्यास, बताओ भाई, वरुण अभ्यास सभी बताएंगे, वरुण अभ्यास सभी बताएंगे कमेंट बॉक्स में। डन, भारत और फ्रांस, बिल्कुल अरब सागर में हुआ है, ये भी नेवी का है। भारत और फ्रांस, भारत व फ्रांस के बीच, भारत व फ्रांस के बीच में हुआ है। और ये किसका है, ये भी नेवी का है ना। और कहाँ पे, तो दोस्तों अरब सागर में,
अरब सागर में, ये आप लोग याद रखना है, ये आप लोगों को याद रखना है। डन। वरुण अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में, वरुण अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है, ये आप लोग याद रखेंगे। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना जरूर, आप लोगों का हर एक डाउट क्लियर किया जाएगा भाई, है ना। चलो, छठा, धर्म गार्जियन, है ना। छठा नंबर तो इनके नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन याद करना इसका नाम, धर्म गार्जियन, धर्म गार्जियन। और ये जो धर्म गार्जियन अभ्यास है, ये किस किस देश के बीच में होता है, तो दोस्तों सभी याद रखेंगे, ये होता है भारत और जापान के बीच में, भारत व जापान के बीच, भारत व जापान के बीच, ठीक है, ये आप लोग याद रखना, भारत और जापान के बीच आप लोग याद रखेंगे। छठा, धर्म गार्जियन अभ्यास। डन। लिख लो भाई, छठा धर्म गार्जियन अभ्यास। 18वां सूर्य किरण, है ना, 18वां सूर्य किरण अभ्यास, ये नाम डायरेक्ट इनको दिए गए हैं, ये आप लोग याद रखना, सूर्य किरण अभ्यास। आज छोटी क्लास रहेगी, ज्यादा लंबी क्लास नहीं लेंगे आज, है ना। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि इतने आप लोग याद कर लोगे तो बहुत है ना। सूर्य किरण अभ्यास किस किस देश के बीच में किया जाता है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बिल्कुल, भारत नेपाल, भारत व नेपाल, भारत व नेपाल के बीच, ये आप लोग याद रखना। 18वां सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में, याद रखेंगे, ठीक है। ठीक है, ये आप लोग याद रख लेना भाई। एक्ुवेरिन एक्सरसाइज, ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्ुवेरिन, एक्ुवेरिन एक्सरसाइज, एक्ुवेरिन एक्सरसाइज बताओ। एक्ुवेरिन एक्सरसाइज बताएंगे फटाफट। एक्ुवेरिन एक्सरसाइज जो है वो किस किस देश के बीच में की जाती है, सभी बताएंगे कमेंट बॉक्स में। बताओ बताओ भाई। एक्ुवेरिन एक्सरसाइज, बिल्कुल, भारत और मालदीव, भारत और मालदीव याद रखना, भारत व मालदीव, ठीक है। आज की क्लास भाई कोई ट्रिक की क्लास नहीं है, आज तो आप लोगों को याद ही करना पड़ेगा, कोई ट्रिक नहीं है इसका, है ना। तो उम्मीद करूंगा कि ये जितनी भी जो इम्पोर्टेंट लिखवा रहा हूं मैं, इसको आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। लिख लो भाई, भारत व मालदीव कौन सी, एक्ुवेरिन एक्सरसाइज। ओके डन। चलो, डेजर्ट नाइट बताओ, डेजर्ट नाइट, डेजर्ट नाइट, और ये 2024 की एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये 2024 की अक्टूबर नवंबर के समथिंग, तो आप लोगों को याद करनी है ना। आप लोगों को डेजर्ट नाइट याद रखना है, डेजर्ट नाइट जो है वो किस किस देश का सेना अभ्यास है, सभी याद करेंगे, बताओ। तीन देशों का नाम आप लोगों को दोस्तों याद रखना है इसमें, और किस किस का, तो याद रखना, भारत, फ्रांस और यूएई। कौन सा, भारत, फ्रांस व यूएई, भारत, फ्रांस व यूएई का नाम आप लोग याद रखेंगे। डन। भारत, फ्रांस और यूएई का नाम आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। डेजर्ट नाइट 2024। चलो।
गरुड़ शक्ति अभ्यास। गरुड़ शक्ति अभ्यास। गरुड़ शक्ति अभ्यास। ठीक है, ये किस किस के बीच में? तो याद रखना, भारत व इंडोनेशिया। भारत व इंडोनेशिया के बीच। भारत व इंडोनेशिया के बीच में ये एक्सरसाइज होती है, इसका आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, डन, कोई दिक्कत? चलो, नेक्स्ट याद रखो, सिनबैक्स अभ्यास। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, सिनबैक्स अभ्यास। सिनबैक अभ्यास, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा साथ साथ में। सिनबैक्स अभ्यास। बताओ भाई, सिनबैक्स अभ्यास। भारत और कंबोडिया, बिल्कुल, भारत और कंबोडिया। भारत व कंबोडिया। भारत व कंबोडिया के बीच में आप लोगों को याद रखना है, भारत व कंबोडिया के बीच में ये एक्सरसाइज जो है वो की जाती है। चलो बताओ, अल नजा 2024 किसके बीच में हुआ? अल नजा। सत्ता, थोड़ी थोड़ी देर की क्लास और है, अल नजा। अल नजा और अल नजा अभ्यास। बताओ भाई, अल नजा अभ्यास किस किस के बीच में है? कमेंट बॉक्स में सभी बताएंगे, अल नजा अभ्यास किस किस के बीच में है? भारत और ओमान, याद रखना, भारत व ओमान। भारत व ओमान, लिख लो भाई। भारत व ओमान के बीच में, ये आप लोग याद रखना, डन। चलो, मित्र शक्ति बताओ भाई, मित्र शक्ति 2024। ये डायरेक्ट इनके नाम पूछे जाते हैं दोस्तों ना, मित्र शक्ति। मित्र शक्ति। तो मित्र शक्ति जो है, मित्र शक्ति जो है वो किस किस के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज है? तो दोस्तों याद रखना, भारत व श्रीलंका। भारत व श्रीलंका, ये आप लोग याद रखना, भारत व श्रीलंका आप लोग याद रखेंगे, डन। लिख लो भाई इसको भी, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। मित्र शक्ति, भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका। चलो, वज्र प्रहार भी पूछा, ये नाम आप लोग जितना याद रखोगे उतना ही आप लोगों के इजी रहेगा। वज्र प्रहार, कौन सा? वज्र प्रहार। अगर आपसे पूछ ले वज्र प्रहार अभ्यास जो है वो भारत और किस देश की सेना के बीच में होता है, तो सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग,
क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाते हैं, है ना। इनके नाम चाहे 2024 हो 25 हो, लेकिन इनके नाम फिक्स रहते हैं कि ये एक्सरसाइज इस देश के और इस देश के बीच में होनी है, ये फिक्स रहता है। तो सभी बताएंगे वज्र प्रहार 2024 है ना, ये किस किस के बीच में हुआ, बताओ भाई, कमेंट बॉक्स में सभी बताएंगे। वज्र प्रहार, ठीक है। सभी बताएंगे वज्र प्रहार। भारत अमेरिका, बिल्कुल भारत और अमेरिका। भारत व अमेरिका, वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसको आप लोग याद कर लेना, ठीक है। करेंगे सभी याद। चलो मैत्री अभ्यास बताओ। मैत्री अभ्यास, मैत्री अभ्यास किसके बीच में हुआ है ना। मित्र शक्ति अलग है जो भारत और श्रीलंका के बीच में, और मैत्री अभ्यास अलग है, मैत्री अभ्यास अलग है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। मैत्री अभ्यास अलग है, बताओ भाई कमेंट बॉक्स में, सभी बताएंगे मैत्री अभ्यास। भाई इसमें कोई ट्रिक नहीं है, इसको तो आप लोग लिख लो और बार बार 3 4 बार पढ़ो तो अपने आप याद हो जाएगा, है ना। तो इसमें कोई ट्रिक नहीं है, उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार अच्छे से याद होगा, और बाकी बाकी अपन एमसीक्यू वगैरह उससे लगाएंगे ना, तो इससे अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। फ्री अभ्यास, भारत और थाईलैंड, भारत और थाईलैंड, भारत व थाईलैंड, ये आप लोग याद रखना, भारत व थाईलैंड। डन, कोई दिक्कत। सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे भाई, समझ में आ रहा है ना, कोई परेशानी तो नहीं है। उदार शक्ति लास्ट है ना, उदार शक्ति, ये एक्सरसाइज याद कर लेना, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाता। उदार शक्ति, उदार शक्ति ये 2024 की वैसे मिलिट्री एक्सरसाइज है, लेकिन आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है दोस्तों, तो लिख लो इसको भी, उदार शक्ति। उदार शक्ति किस किस देश के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। भारत और मलेशिया याद रखना, भारत और मलेशिया, भारत व मलेशिया आप लोग याद रखना। डन, भारत और मलेशिया, लिख लो भाई। हाँ जी, तो भारत और मलेशिया के बीच में होता है उदार शक्ति 2024, और लास्ट लिख लीजिएगा हॉफेक्स 2024, हॉपेक्स, हॉपेक्स 2024। और ये मिलिट्री साइज किसके बीच में होती है, तो भारत और इजिप्ट के, है ना, भारत और मिस्र देश, भारत व मिस्र देश।
मिस्र देश है ना, यानी जिसको बोलते हैं अपन इजिप्ट। ही बस ये मिलिट्री एक्सरसाइज याद कर लीजिएगा। उम्मीद करूंगा आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। इतनी आपने याद कर ली तो भाई इससे बाहर अभी तक तो कोई पूछा नहीं गया है। ये सारी की सारी वो मिलिट्री एक्सरसाइज है जो हर एग्जाम में आपसे पूछी जाती है। ठीक है, तो अब अपन इस क्लास का एंड करते हैं। तो कैसी लगी ये क्लास कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताना। सारी की सारी मैंने आपको एक्सरसाइज जो अभी इन 6 महीनों में हुई है और जो बार बार रिपीट होती है एग्जाम में, वो मैंने आप लोगों को लिखवा दी है। और जिसने भी दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम 2025 की टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया है, तो फटाफट से आप लोग इस टेस्ट सीरीज को परचेज कर लेंगे। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलेंगे इसमें, और 68 टेस्ट की जो प्राइस रखी गई है वो मात्र 99 रुपए रखी गई है। तो मतलब एक टेस्ट की वैल्यू 1 रुपए से भी कम है ना। इसमें आपको जीके जीएस के 15-15, मैथ रीजनिंग के 10-10 और हिंदी इंग्लिश के 9-9, टोटल 68 टेस्ट अवेलेबल होंगे। 1 ईयर की वैलिडिटी है इस टेस्ट की, है ना। तो आप लोगों को ये याद होगा। अब कैसे परचेज करेंगे, तो आप लोग क्या करेंगे दोस्तों, विजडम नर्सिंग क्लासेज की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, है ना। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इस टेस्ट को खरीद सकते हैं। नहीं तो आपको सीधे से इस नंबर पे कॉल करना है 8005820782। ये आप लोगों को बता देंगे कि टेस्ट सीरीज को कैसे परचेज करना है। और अभी तक जिसने भी परचेज नहीं करी है तो टेस्ट सीरीज को दोस्तों परचेज कर लो, बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज है। थैंक यू सो मच सेशन को ज्वाइन करने के लिए। मिलते हैं कल के सेशन में एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच, थैंक यू।